चीज़ मैंने विशेष कर बताई है। तीसरी चीज़ पैसा, तीसरी चीज़ पैसा है, इसका आप ख्याल रखें। पैसा, पैसे की तरफ अपना चित्त ज़्यादा लगाना, ये भी एक बड़ी हानिकारक चीज़, क्योंकि जब आप पैसे की तरफ बहुत दौड़ने लगे तो लक्ष्मी से आप दूर हो जाते। पैसे में आपने चित्त लगाया और फिर ऐसी चीजें ढूंढ के निकाला, जैसे रेस में जाना या ताश खेलना, जिसमें कि आप पैसा कमा रहे हैं, मतलब पैसा एक कॉम्पिटिटिव चीज हो गई, उसमें अपना चित्त पहले उलझा दिया और उसको आप मनोरंजन से जोड़ लिए। कभी आपका मनोरंजन हो ही नहीं सकता, मन आपका ज्यादा ही ज्यादा दुखी होगा और आप इतने ज्यादा उस गर्त में फंस जाएंगे कि उससे निकलना मुश्किल होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने ऐसी बुढ़ी औरतें देखी हैं कि उनकी 80-90 साल की उम्र हो गई है, बेवकूफ जैसे पूरे समय ताश ही पीटते रहते, उससे तो एक चींटी अच्छी। ऐसे जीवन का क्या उपयोग है जो सारे समय आप लोग ताशी खेलते रहे? आप सोचिए, बिल्कुल लांछनीय है। ऐसे जीवन का कोई संसार में उपयोग नहीं। परमात्मा ने कहां से ये कीड़े मकोड़े पैदा किए? ऐसा 80-80, 90-90 साल की औरतें बैठ करके अपनी ताश खेल रही और ताश के साथ में उनके पैसे लगाए, इसको जुगाड़ कहते हैं। हर हालत ये तीन चीजें तो पहले बिल्कुल धर्म में कभी भी नहीं बैठेंगी। पहली सुपरफिशियली भी आप कर देखें तो ये बिल्कुल ही चीज कर, फिर गहराई के धर्म के जो स्थान है मैंने आपसे बताए थे, और उसको आप अगर फिर से कभी सुने तो बता देंगे कि वो भी स्थान अपने जमाने पड़ते हैं। पर पहले ये तो बेसिक चीज है, जो आदमी ये ही तीन काम करता है उसके लिए बहुत ही कठिन काम। सहयोग में ऐसे लोग नहीं आ सकते, इसलिए आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ही गिने लोग आते हैं, क्योंकि माता जी कहती भाई ये नहीं करो वो नहीं करो। लोगों को तो कन्वीनियंट गुरु चाहिए, भाई पैसा मुझे दे दो बेटे, तुमको जो कुछ करना है वो धंधा तुम करो। अब ईगो ओरिएंटेड सोसाइटी का जो बहुत ही सटल चीज है वो है सेक्स, और उसमें मनुष्य इतना गिरता जाता है, इतना उसको लगता है कि एक औरत मेरे पास है तो 10 होनी चाहिए, फिर वो खोजते रहता है चारों तरफ। उसका चित्त जो है, जिस तरह से ताश में उसका चित्त पैसे पे अटकता है, वैसे ही उसका चित्त जो औरतों में अटकते जाता है। उसकी आंख सीधी नहीं चल सकती, वो ऐसे ऐसे चलती रहती, सारा चित्त पूरी समय घूमते रहते। ऐसे विचलित और अस्थिर चित्त को क्या सहयोग दे सकता है? पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए। सेल्फ रिस्पेक्ट जिसने नहीं बनाए उसका सेल्फ कैसे जागरूक हो सकता है? इन लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, जो अपने आबरू को इस तरह से सबके सामने फेंके चलते हैं। ये बड़ी भारी सटल चीज है जिसको कि लोग नहीं समझ पाते। हर उसके बारीक बारीक चीजों में वो घुस जाता है, उसको पता नहीं चलता, लेकिन वो बारीक बारीक उसके अंदर जम के बैठ जाता है, और कभी जब मौका देखता है तो धड़ाक से निकला। फिर पेपरों में निकलता, फलाने साहब उसके यहाँ मिले, फलानी औरत उसके यहाँ मिली। क्या इसमें रखा? उसे कौन सा आनंद आया मेरी समझ नहीं आता। मैं तो ऐसे लोगों को कोई ना तो आनंद ही पाती हूँ, ना ही खुद सुखी पाती हूँ। अपने आदर्श पहले बना लेने चाहिए कि हमारा आदर्श है, हमारे आदर्श ऐसे होने चाहिए जो अंदर बाहर एक हो। ये नहीं, हमने बहुत से लोगों का कि साहब हम शास्त्री जी को बहुत मानते। मैंने कहा अच्छा, फिर आपके जीवन में तो कुछ भी नहीं उनका है, आप उनको मानते कैसे थे? हम गांधी जी को बहुत मानते हैं, पर हमें बुनियादी स्कूल हम नहीं चाहते। भाई जब आप उनके आदर्श मानते हैं तो उनके आदर्शों पे चलिए। उनके जो आदर्श आप मानते हैं उनका नाम लेकर आप चलते हैं। अगर आप उनका सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कि उससे आपका भी नाम हो कि हाँ भाई ये बड़े भारी गांधीवादी आ रहे हैं, तो आप तो हिपोक्रेट हैं। जैसे ही आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जागृत होगा तब आपको अपने आदर्शों को आप बचा सकते और वो आदर्श अपने अंदर ला सकते। एक साधारण मनुष्य में और एक आदर्श मनुष्य में कोई भी अंतर नहीं होता, कोई भी अंतर नहीं। एक साधारण मनुष्य भी वो हो सकता है, कोई कठिन बात नहीं। और खासकर आप लोगों ने जो शक्ति पाई, ऐसे कितने लोगों ने पाई हुई। लेकिन आप अपने आदर्शों पे खड़े हुइए, उसके लिए शर्माने की कोई बात नहीं। जैसे दुनिया के लोग घूमते हैं वैसे घूमने की जरूरत है। अपने ढंग से, अपने तरीके से, अपने आदर्शों पे खड़े होइए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से खड़े होइए, और जो आपको कहना खुलेआम कहिए कि यही बात सत्य है और बाकी सब असत्य। धीरे धीरे अंदर से सत्य प्रकट होने लगेगा और लोग कहेंगे कि क्या आदमी है, एकदम ट्रांसपेरेंट, जैसे बोलता है वैसे ही करता है, उसको नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। और आप जानिएगा कि आप पूजनीय होंगे। बड़े बड़े पैसे वाले आप देखिए, बड़े बड़े सब देखिए, कोई पूजनीय नहीं, पीठ फिरते ही लोग उसकी बुराई करते हैं। आप पूजनीय अपने गुणों से होते हैं, और जिस मनुष्य में गुण होते हैं
वही उसे विकसित कर सकता है। अगर अपने गुण ही नहीं जोड़े तो मेरे चिल्लाने से या मेरे कुंडलिनी जागरूक से कोई फर्क नहीं, क्योंकि फिर से कुंडलिनी आपकी खींच के नीचे गिर जाए। मैं सोच के आई थी कि कुछ कहूंगी नहीं आज, तो कहते कहते मेरा तो गला पड़ गया। अब जब तक आप लोग कुछ कार्यान्वित नहीं होंगे मेरा गला ठीक नहीं होने वाला, ऐसा दिखता है। कुछ कार्य भी करना चाहिए। रोज ध्यान में बैठा करिए। आजकल मैं यहाँ पर हूँ, बहुत वाइब्रेशंस है, उसको जब तक आप खींचेगा नहीं तब तक मेरी तबीयत नहीं ठीक हो सकती। गहरे उतरिए अपने अंदर में, सहयोग में गहरा उतरना चाहिए। और इससे लाभ क्या है? लाभ ये है कि आप उस स्थान पे जाएंगे जहाँ शांति। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।